नमस्कार दोस्तों इस एपिसोड के साथ में मैं, जैसा कि अपने पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, हम अपनी पहली सीरीज शुरू कर रहे हैं जो है भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार से संबंधित, और उसमें भी मूलतः चीन से हमारे भारत देश में जो सामान आयात होता है उसके बारे में। दोस्तों आज आप जहां भी देखें हर कोई चीन की बात कर रहा है। कुछ लोग बात करते हैं भारत और चीन के बीच होने वाले कुछ सीमा विवादों को लेकर, जबकि कुछ लोग बात करते हैं चीन से आने वाले उत्पादों का पूर्णतः भारत में बहिष्कार करने को लेकर। दोस्तों एक भारतवासी होने के नाते मैं भी यही चाहता हूं कि चीनी उत्पादों का भारत में पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि इसे किया कैसे जाए? वो पहला स्टेप क्या होगा जिसके द्वारा हम चीनी उत्पादों का भारत में बहिष्कार कर सकते हैं? दोस्तों सबकी अपनी अपनी राय है, और मेरी राय के हिसाब से 4 स्टेप्स हैं जो अगर हम कायदे से फॉलो करें तो शायद काफी हद तक हम इस बारे में सोच सकते हैं और उसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला कदम जो है वो ये कि चाइना ही क्यों हम कह रहे हैं कि हमें चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना है, पहले इसके बारे में समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा कि चीन से आने वाले उत्पादों का भारतीय बाजार में मोटे तौर पर प्रभाव क्या पड़ता है, और इसके बाद तीसरा कदम कि चीन के द्वारा हमारे देश में जो उत्पाद भेजे जाते हैं उनमें ऐसे कौन से उत्पाद हैं जिनको हमें प्राथमिकता के तौर पर, प्रायोरिटी के तौर पर सबसे पहले अपने देश में बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। और दोस्तों जब हमें यह क्लैरिटी हो जाए कि वो कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनको हम भारत में बनाएं, भारत में प्राथमिकता के तौर पर बनाएं, जो अभी चीन से आते हैं, तो चौथा स्टेप है कि हम अपने देश में अलग अलग तरह के क्लस्टर्स की पहचान कैसे करें। क्लस्टर का मतलब होता है समूहों की पहचान कैसे करें जहां पर उन उत्पादों का आसानी से मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, आसानी से उनको बनाया जा सके। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम लोग अपने सबसे पहले कदम यानी चीन ही क्यों, इसके बारे में बात करेंगे, और बाकी के बचे हुए कदमों को हम एक एक करके अपने एपिसोड दर एपिसोड में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस चार्ट पर। दोस्तों अगर अपने देश में आयात होने वाले उत्पादों की वैल्यू के आधार पर, इंपोर्ट वैल्यू के आधार पर, आयातित मूल्य के आधार पर हम ये देखें कि वो कौन से ऐसे देश हैं जो पिछले 20 सालों से यानी सन 2001 से लेके आज तक टॉप पर बने हुए हैं, तो वो देश हैं अमेरिका, स्विट्जरलैंड और चीन। तो दोस्तों अगर आप इसमें ये नीले बिंदु वाले ग्राफ को देखें, लाइन को देखें, तो ये ग्राफ है स्विट्जरलैंड का, जो ये बताता है कि स्विट्जरलैंड कभी भी 8% तक का शेयर पिछले 20 वर्षों में प्राप्त नहीं कर पाया है। स्विट्जरलैंड का ये शेयर 2000-2001 में लगभग 6% पर था, और आज अभी अगर इस वर्ष के फरवरी माह तक का डेटा देखें तो आपको दिखेगा कि आज भी हमारे कुल आयातित मूल्य में स्विट्जरलैंड का परसेंटेज लगभग 4% तक का है। तो ये जो ग्राफ आप पीले गोले से देख रहे हैं, जो लाइन देख रहे हैं, वो बताता है हमारे देश में कुल आयातित मूल्य में अमेरिका का कितना योगदान है, कितना शेयर है। तो यहां आपको दिखेगा कि सन 2007-8 में अमेरिका 8% तक के शेयर पर पहुंचता है, जो कि आज तक का इसका अधिकतम योगदान है। और उसके बाद से आज तक यानी 2007-8 से लेके आज तक अमेरिका उस 8% के शेयर को टच नहीं कर पाया। और दोस्तों अब आइए नजर डालते हैं, ये जो आपको हल्के हरे रंग का ये जो ग्राफ दिख रहा है, जो लाइन दिख रही है, ये बताता है दोस्तों हमारे देश के कुल आयातित मूल्य में चीन का शेयर। तो दोस्तों जिस चीन का हमारे कुल आयातित मूल्य में सन 2000-2001 में शेयर हुआ करता था 3 से 4% के बीच में, आज उसी चीन का हमारे देश में 14% तक का शेयर है। और इसके अलावा दोस्तों आपको इस ग्राफ में एक ये लाल रंग की रेखा भी दिख रही होगी, ये बताती है इन 3 देशों का हमारे
आयातित मूल्य में कुल योगदान। तो दोस्तों ये 3 देश सन 2000-2001 में हमारे कुल आयातित मूल्य में 15% का शेयर रखते थे और आज इस समय ये 3 देश 25% का शेयर हमारे देश के कुल आयातित मूल्य में रखते हैं। आइए दोस्तों अब इसी डेटा को पिछले 10 वर्षों में तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर देखता है। तो उसमें आपको दिखेगा कि चीन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के अलावा सऊदी अरब और यूएई भी शामिल हो गए हैं। और इनका भी अगर आप सारे देशों का शेयर देखें तो आपको दिखेगा कि सऊदी अरब और यूएई ने 1-2 बार कोशिश की अपना शेयर बढ़ाने की, लेकिन चीन की इस रेखा को आज तक कोई भी देश टच नहीं कर पाया है, कोई भी छू नहीं पाया है। इन 5 देशों का हमारे कुल आयातित मूल्य में आज भी लगभग 37% का योगदान है और इसमें चीन का अकेले का योगदान 14% का है। और आइए दोस्तों अब अपनी इस तुलना को और थोड़ा कम करते हैं और केवल पिछले 5 सालों का डेटा देखते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से देश हैं जो पिछले 5 सालों में लगातार निर्यातक के रूप में हमारे देश में बने हुए हैं। तो आपको दिखेगा कि अब इन 5 वर्षों में हमारे देश में उन 5 देशों के अलावा 3 और देश हैं जो टॉप 10 में लगातार बने हुए हैं और ये देश हैं इंडोनेशिया, इराक और कोरिया रिपब्लिक। और इस ग्राफ में भी चीन अलग ही नजर आता है और बाकी 7 देश अलग नजर आते हैं और लगभग 8% से निचले के स्तर पर अपना शेयर भारत के कुल आयातित मूल्य में रखते हैं। और दोस्तों ये 8 देश हमारे भारत के कुल आयातित मूल्य में 48% से ज्यादा का शेयर रखते हैं। मतलब मोटा मोटा आप मान के चलें कि हमारे देश में अगर 100 रुपए का सामान आता है बाहर से तो उसमें 48 रुपए का सामान केवल और केवल इन 8 देशों से आता है। आइए अब कुछ छोटी छोटी बातों को जो हमें समझना है और जो हमें याद रखना है उस पर नजर मारते हैं। पहला, वित्त वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान चीन भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश था और वित्त वर्ष 2002-2003 तथा उससे अगला यानी 2003-2004 के दौरान चीन स्विट्जरलैंड को पीछे करके और खुद आके निकलकर भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। यानी चीन को सिर्फ 2 साल लगे दोस्तों स्विट्जरलैंड को पिछाड़ने में। हाँ, और वित्त वर्ष 2004-05 से लेकर आज तक चीन अमेरिका से आगे निकलकर भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है लगातार। पिछले 20 वर्षों में चीन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड हमारे देश में सबसे बड़े निर्यातक देशों में और लगातार टॉप 10 देशों में बने हुए हैं। और इन 3 देशों का जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर पिछले 20 वर्षों का डेटा देखें तो कुल योगदान हमारे देश के कुल आयातित मूल्य में 25% से ज्यादा का है और इस 25% में केवल चीन का योगदान 55% से ज्यादा का है। और वहीं अगर हम केवल 10 सालों का डेटा देखें पिछले, तो आपको दिखेगा कि इस टॉप 10 की लिस्ट में सऊदी अरब और यूएई भी शामिल हो गया है और अब इन 5 देशों का कुल योगदान हमारे कुल आयातित मूल्य में 37% से ज्यादा का है और जिसमें चीन का योगदान 38% के करीब है। और दोस्तों पिछले 5 वर्षों में जहां टॉप 10 में लगातार अब इंडोनेशिया, इराक और कोरिया रिपब्लिक भी आ चुके हैं, तो इन 8 देशों का अगर हम हमारे देश के कुल आयातित मूल्य में प्रतिशत देखें तो वो लगभग 48% से ज्यादा का है, जिसमें चीन अकेले 29% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है। तो दोस्तों अब शायद उन लोगों को जो अभी तक ये कहते थे कि हम चीन के द्वारा हमारे देश में आने वाले उत्पादों को बैन कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोस्तों ये मान के चलें कि अगर ऐसा ही अगले 10 वर्षों तक चलता रहा तो मेरी एनालिसिस ये कहती है कि उसके बाद ये प्रतिशत जो चीन आज 14% का बनाए बैठा है, ये कम से कम कुछ नहीं तो 25% के करीब पहुंच जाएगा। और अब दोस्तों आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि जो नेशनलिस्ट हैं, जो राष्ट्रवादी सोच है हिंदुस्तान में, वो क्यों लगातार ये कह रही है। और अब तो हमारे भारत देश में भी कई ऐप्स को बैन किया जा चुका है और भी कई ऐसी चीजें हो रही हैं ताकि चीन का शेयर हमारे भारतीय बाजार में कम से कम पड़े। उसकी वजह क्या है, मैं आगे भी
आपको कई रोचक तथ्य बताऊंगा जो हमें ये बड़ी क्लैरिटी ला देंगे हमारे दिमाग में कि वास्तव में चीन की स्ट्रेटजी है क्या, चीन किस हद तक हमारे घर, हमारे गांव तक घुस चुका है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वो पहला स्टेप जिसमें हमें ये जानना था कि आखिर चीन ही क्यों, वो खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में, इस सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपको अगली बात बताऊंगा जो हमारे स्टेप में शामिल थी। और यकीन जानिए दोस्तों, मेरे केवल और केवल दो ही उद्देश्य हैं इस चैनल को लेकर। पहला तो हमारे भारत देश में उन एमएसएमईज, उन मैन्युफैक्चरर्स को जगाया जाए, सपोर्ट किया जाए जो चाहते हैं कि उनको सही सलाह मिले। और दूसरा, मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले 5 से 10 वर्षों में भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरे। और इसी के साथ दोस्तों, आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और हां, अगर आपको मेरे इस एपिसोड में कोई रोचक जानकारी मिली हो, कोई तथ्य मिले हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको यह पता लग पाए कि जो अगला एपिसोड जिसमें हम ये बात करने वाले हैं कि चीन का हमारे भारतीय बाजार में किस तरह से मोटे तौर पर प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आपको तुरंत आपके मोबाइल पर अपडेट मिल पाए। और तब तक के लिए नमस्कार।